Grace Edu. So another day, another video, another topic. Assalamualaikum viewers, welcome back to Grace Edu. I'm your host Kamar Abbas. Today's lecture is especially made for all of you who are preparing for newly announced GST Junior Science Teacher Mathematics section jobs through IB Sector. The topic we were covering today is very important and commonly asked in IB test: data handling. As per the syntax textbook board curriculum, we will go through all types, definitions, formulas, examples, and at the end I will give you 10 MCQs for practice, just like IBA test pattern. So stay tuned and don't forget to subscribe to Curious Edu and like this video. सो देखें हमारी जीएसटी की जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू है. सो आज के टॉपिक में हम डेटा हैंडलिंग डिस्कस करने जा रहे हैं. सो इसमें हम ए टू जेड सारी चीज़ें पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ठीक है, डेटा हैंडलिंग में डेटा हैंडलिंग है क्या, टाइप्स ऑफ डेटा हैंडलिंग पढ़ेंगे. ठीक है, एप्लीकेशन कौन से हैं, इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन और डेटा हैंडलिंग कौन से हैं. इसके अलावा देखिए डेटा हैंडलिंग में सो सबसे ज़्यादा महत्व रखने वाले जो पॉइंट्स इसमें इंक्लूड होते हैं, दैट वाज द मीन, मीडियन, मूड, रेंज एंड प्रोबेबिलिटी. यानी इसमें सबसे ज़्यादा देखिए महत्व रखने वाले जो पॉइंट सब टॉपिक्स जो इंक्लूड होते हैं, दैट वाज द मेन, मीडियन, मूड, रेंज एंड इसके अलावा प्रोबेबिलिटी. सो इससे पहले देखिए इसका जो एक सब टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी की हम अलहदा ऑलरेडी लेक्चर में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ. तो इसमें भी मैं आपको अगेन उसका जो मेन बेसिक फार्मूला है वो पढ़ाऊँगा और उसके विथ एग्जाम्पल. बट इसमें बहुत देखिए बारीकी के साथ हम डिस्कस करेंगे मीन, मीडियन, मूड, रेंज. ये बहुत ही देखिए वो टॉपिक्स हैं जो IBA में पूछे जा सकते हैं. सो चलिए मूव करते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है, विथ एग्जांपल हम समझेंगे कि डेटा कहते हैं किसे. तो डेटा के लिए आ जाएँ, दैट इज़ द डेटा इज़ द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स सच एज नंबर्स, वर्ड्स, मेजरमेंट्स और ऑब्जर्वेशन दैट कैन बी यूज्ड फॉर एनालाइज. तो डेटा का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, यानी एक कलेक्शन होता है फैक्ट्स का. ठीक है, सच एज नंबर्स, नंबर्स का हो सकता है, वर्ड्स का, मेजरमेंट्स का या किसी ऑब्जेक्ट का, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, दैट कैन बी यूज्ड फॉर एनालिसिस, जिसे हम एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल की तरफ आ जाएँ. सपोज आप मान लें वही हमारे पास देखें, इफ़ वी रिकॉर्ड द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट 5 डिफरेंट क्लासेस. अगर देखिए हम डिफरेंट 5 क्लासेस के नंबर्स को रिकॉर्ड करें. अब देखिए सपोज वी रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 डिफरेंट. अब देखिए 5 डिफरेंट क्लासेस के मान लें आपके पास. क्लास A1 में मान लें 25 स्टूडेंट में, दूसरे में 30 हैं, एक में 28, एक में 22 में, एक में 31. अब दिस इज़ द सेट ऑफ डेटा. ठीक है, ये सेट ऑफ डेटा कहलाएगी जब इसे हम कलेक्ट करते हैं. आई होप आपको समझ में आ रही होगी. अब मूव करें टाइप्स ऑफ डेटा की तरफ. तो डेटा की कितने टाइप्स हैं. अब बेसिकली देखिए टाइप्स ऑफ डेटा में आ जाएँ तो उसके 2 टाइप्स बेसिकली होते हैं, कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल. अब देखिए कैटेगोरिकल को आप क्या कह सकते हैं, देखिए क्वालिटेटिव आप इसे कह सकते हैं. ठीक है, क्वालिटेटिव डेटा. क्वालिटेटिव डेटा है क्या, डेटा दैट डिस्क्राइब्स क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स. देखिए वो डेटा जो आपके पास क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स को बयान करे. मिसाल के तौर पर जेंडर, मेल आइदर फीमेल हो चुका, कलर्स को ज़ाहिर करे, ब्लू, ग्रीन. यानी अब देखें क्वालिटी यानी किसी भी चीज़ की क्वालिटी को या जेंडर को ज़ाहिर करे, इसका मतलब कोई खूबसूरती यानी किसी भी आप कह सकते हैं एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे, दैट इज़ द क्वालिटेटिव डेटा. यानी कैटेगोरिकली यानी कैटेगरीज़ को डिफाइन करें, यानी कैटेगरी को डिफाइन करें, दैट इज़ द क्वालिटेटिव डेटा. दूसरा आ जाएँ तो देखिए हमारे पास मौजूद है न्यूमेरिकल में क्या है, क्वांटिटेटिव. अब क्वांटिटेटिव क्या है, डेटा दैट कैन बी मेजर्ड एंड रिटन इन द नंबर्स, जिसे हम देखिए मेजर कर सकें और उसे नंबर्स में लिखा जा सके. सपोज हम कह लें एज, हाइट, मार्क्स, ETG सारे किस में आ जाएंगे, क्वालिटेटिव यानी न्यूमेरिकल डेटा में. अब इसके टू मेन टाइप्स हैं. सबसे पहले है डिस्क्रीट डेटा. ठीक है, अब डिस्क्रीट डेटा क्या है, यानी काउंटेबल. डिस्क्रीट, अब देखिए क्वांटिटेटिव का मतलब होता है न्यूमेरिकल डेटा, यानी क्वांटिटेटिव इसका मतलब है नंबर्स, एज, हाइट्स और मार्क्स इंक्लूड होंगी. अब ये फर्दर इसके 2 टाइप्स हैं. देखिए डिस्क्रीट क्या है, डिस्क्रीट डेटा क्या है, काउंटेबल नंबर्स, यानी नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी ऐसे डेटा जिसे हम काउंट कर सकें. अब देखिए उसके बाद है कंटिन्यूस डेटा, मींस के मेजरेबल, जो मेजरेबल हो. सपोज हाइट, वेट या कोई भी आप मास का कोई भी ग्राम वगैरह, दैट इज़ द कंटिन्यूस यानी डेटा दैट इज़ मेजरेबल फॉर एग्जांपल. अब तरफ आ जाएँ तो ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा होता किस तरह है. फ्रीक्वेंसी टेबल क्या है, अ वे टू ऑर्गेनाइज डेटा टू शो हाउ ऑफन ईच वैल्यू अकर्स. अब इसका मतलब है देखिए फ्रीक्वेंसी टेबल. अब मार्क्स, अब देखिए 10 मार्क्स है, वो फ्रीक्वेंसी इसका मतलब 2 मरतबा, 20 3 मरतबा, 30 1 का मरतबा, यानी ये रिपीटेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी का मतलब है डेटा शोज हाउ ऑफन ईच वैल्यू अकर्स, मतलब एक वैल्यू कितनी मरतबा आ रहा है. देखिए दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी. अब मिसाल के तौर पर एक डेटा है जिसमें 10 2 मरतबा आ रहा है, 20 3 मरतबा आ रहा है, 30 1 मरतबा आ रहा है. अब आ जाएँ टाइप्स ऑफ डेटा की तरफ. तो टाइप्स ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन की तरफ. अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या है,
तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है बार ग्राफ। अब बार ग्राफ में किस तरह शो करते हैं, यूजेस रेक्टेंगुलर बार्स टू रिप्रेजेंट डेटा, लेंथ ऑफ बार इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली रेक्टेंगुलर बार को इस्तेमाल करके डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हमारे पास लेंथ ऑफ बार बराबर होता है वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी का। दैट इज़ बेसिक्स कॉन्सेप्ट। अब मूव करें लाइन ग्राफ। तो लाइन ग्राफ क्या है, शोज चेंजेस ओवर टाइम ट्रेंड। अब देखिए लाइन ग्राफ का मतलब जैसे हम ट्रेंडिंग वगैरह भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है जो शो करे द चेंजेस ओवर टाइम, ठीक है, ओवर टाइम यानी ट्रेंड को शो करे। उसके बाद है पिक्टोग्राम, ठीक है। पिक्टोग्राम क्या है, यूज़ पिक्चर्स आर सिंबल्स टू रिप्रेजेंट डेटा। अब पिक्टोग्राम में मतलब है हम कोई प्रेजेंटेशन वगैरह दे रहे हैं, जहाँ पर हम देखिए कोई सिंबल्स या कोई पिक्चर्स वगैरह इस्तेमाल करके कोई भी रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं किसी भी डेटा की, दैट इज़ पिक्टोग्राम। अब देखिए पाई चार्ट क्या है। अब पाई चार्ट है सर्कुलर चार्ट डिवाइडेड इनटू सेक्टर। अब एक सर्कुलर चार्ट होता है तो डिवाइड होगा देखिए किसके ऊपर, देखिए सेक्टर्स के ऊपर, और ईच सेक्टर बराबर होगा डेटा पोर्शन की तरफ, यानी दैट मीन्स आप कह सकते हैं डेटा पोर्शन में ये इंक्लूड होगा। उसके बाद है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या है, सिमिलर टू अ बारग्राम बट यूज्ड फॉर कंटिन्यूस डेटा। अब देखिए सिमिलर है बारग्राम की, मगर जो इस्तेमाल होगा कंटिन्यूस डेटा, यानी नो गैप्स बिटवीन बार्स। गैप्स के दरमियान में कोई भी आपके पास यहाँ पर कोई बार के दरमियान कोई भी गैप्स नहीं बनेगा। अब आ जाएँ इसके जो मेन, सबसे पहले ये तो देखिए डेफिनेशन हो गया, उसके थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए। अब सबसे ज़्यादा जो मैथ्स में सवाल पूछे जा रहे हैं इसके सब टॉपिक्स, जो मीन, मीडियन, मोड और रेंज, और इसके अलावा इसमें प्रोबेबिलिटी है। अब मीन की तरफ आ जाए तो मीन कहते हैं किसे, ठीक है, इसका मतलब औसत किसे कहते हैं। मीन इज़ द एवरेज। अब मीन का अदर नेम आप याद रखिए, मीन को हम अदर वर्ड्स में एवरेज कहते हैं, ठीक है। इट इज़ द एवरेज। Average of a set of numbers. It gives a central value that represent the data set. अब एवरेज है, एवरेज का मतलब है औसत, औसत का मतलब है ये सेंट्रल वैल्यू हमें बताएगी मीन। अब एग्जांपल के फार्मूला इसका क्या है, फार्मूला बेसिक। अब देखिए फार्मूला आपको याद कर लेना है, मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज़। सम ऑफ एल वैल्यूज़ का मतलब होता है जितने वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, जो भी गिवन है उनको सम कालम कर लें, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू। नंबर का मतलब है कितने नंबर्स मौजूद हैं, वो डिवाइड करेंगे तो आपको मीन मिल जाएगा। अब ये एक एग्जांपल गिवन है। अब सपोज़ देखिए ये IBA में ज़्यादातर IBA से प्रेफर करते हैं। अब सवाल के मुताबिक कहा जा रहा है फाइंड द मीन। अब ये नंबर्स आपके पास एक सेट ऑफ नंबर गिवन है, आपसे कहा जाए मीन फाइंड आउट करें। अब मीन के लिए याद रखिए फार्मूला में बताया सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। सम ऑफ वैल्यूज़ का मतलब होता है सारे नंबर्स के पहले एडिशन कर लें। आपने सारे नंबर का एडिशन कर दिया, सो यू विल गेट 75। अब 75 आपके पास हो गया, यानी अब तो काउंट करें टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ का मतलब होता है n इज इक्वल्स टू। अब टोटल नंबर वैल्यूज़ काउंट करें कितनी, 1 2 3 4 5। अब देखिए इसमें 5 है, मगर जो आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें अगर 4 होंगे तो डिवाइडेड बाय 4, अगर 3 होंगे तो डिवाइडेड बाय 3, 2 होंगे डिवाइडेड बाय 2, 6 7 होंगे डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा, यानी जितने नंबर्स होंगे, ठीक है। अब यानी 75 डिवाइड होगा किसके साथ, 5 के साथ, यानी फार्मूले के मुताबिक हम क्या करें, अप्लाई द फार्मूला मीन इज इक्वल्स टू 70 डिवाइडेड बाय 5। अब 70 डिवाइडेड बाय 5 हम कर लेंगे तो हमारे पास 70 डिवाइड 5 वी विल गेट द आवर आंसर 15। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है इसका, 15 हमारे पास मीन है। आई होप आपको समझ में आ रही है। देखिए मीन को फाइंड आउट करने के लिए बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, और सभी वैल्यू का सबसे पहले सम मालूम करें, डिवाइड करें जितने नंबर्स मौजूद हैं तो आपको मीन मिल जाएगा, मतलब औसत यानी एवरेज मिल जाएगा। अब आ जाएँ देखिए मीडियन। अब मीडियन क्या है, दरमियानी कदर। अब इसका मतलब दरमियानी कदर यानी दरमियानी वैल्यू। अब मीडियन है क्या, मीडियन इज़ द मिडिल वैल्यू। अब मीडियन का मतलब होता है उसकी मिडिल वैल्यू। व्हेन डेटा इज अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डजंट मैटर, देखिए डेटा आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में है आइदर डिसेंडिंग ऑर्डर में। इफ़ द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स इज ऑड द मिडिल वैल्यू इज़ द मीडियन। अगर देखिए ऑड होगा तो इसका मतलब पॉइंट्स ऑड करेगा, द मिडिल वैल्यू इज़ द मीडियन। इफ़ द नंबर इज इवन द मीडियन इज़ द एवरेज ऑफ टू मिडिल वैल्यूज़। अब देखिए अगर डेटा ऑड में होगा तो मिडिल वैल्यू इज़ द मीडियन, ठीक है, मिडिल वैल्यू को डायरेक्ट मीडियन। अगर इवन होगा तो मीडियन एवरेज ऑफ टू मिडिल वैल्यूज़ बनेगा, यानी दोनों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट फार्मूला है। अगर ऑड होगा तो उसके लिए अलग है मीडियन, अगर इवन है तो उसके लिए अलग। अब देखिए स्टेप्स टू फाइंड करें, अगर हम मीडियन को अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले याद रखें डेटा का मतलब होता है, सपोज लिखा हुआ है 2 4 3 5। अब इसको असेंडिंग में करेंगे तो क्या होगा 2 3 4 5, दैट इज़ देखिए ऑर्डर। अब सबसे पहले आपको देखिए जो इन ऑर्डर को असेंडिंग वैल्यूज़ में बढ़ाएं, यानी टू फाइंड मीडियन स्टेप्स कैन से सबसे पहले अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, काउंट टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ यानी एन यूज़, ठीक है। इफ़ एन इज़ ऑड, अगर एन ऑड है तो मीडियन के लिए फार्मूला बनेगा वैल्यू एट द पोजीशन, यानी एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए बात समझ में आ रही, अगर ऑड है,
अगर मीडियन पूछा जा रहा है एन इज़ ऑड, एन ऑड का मतलब है यानी सम वैल्यू जो ऐड ऑड बन रहा है, ठीक है। काउंट जो बन रहा है उसके ऑड बन रहा है यानी n+1 डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा। इफ़ इवन बन रहा है तो उसके बाद मीडियन क्या बनेगा, वैल्यू एट द, वैल्यू क्या बन जाएगा, वैल्यू एट द n डिवाइडेड बाई 2 प्लस वैल्यू एट n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास फार्मूला, ठीक है। ये बेसिक्स आपको चीज़ें याद रखने लगे। अब देखिए एग्जाम्पल की तरफ मूव कराता चलो, मैं दोनों आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए फाइंड द मीडियन। अब इसका मीडियन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो देखिए डेटा इन ऑलरेडी नो। अब सबसे पहले आप फोकस करें तो सबसे पहले आप डेटा को चेक करेंगे कि वो ऑलरेडी कौन से देखिए ऑर्डर में। अगर असेंडिंग में है तो इसका मतलब आपको उसे अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर डिसेंडिंग में है तो आप उसे, अब देखिए क्या है 3 5 7 9 11, इसका मतलब डेटा इज ऑलरेडी इन ऑर्डर, ऑलरेडी देखिए ऑर्डर में, ठीक ऑलरेडी ऑर्डर में। अब देखिए एन क्या होगा, जितने नंबर्स होंगे 2 होंगे 2 4 5 नंबर, इसका मतलब एन इज इक्वल्स टू 5 वी नो दैट इट इज़ अ ओड नंबर। अगर ओड नंबर है इसका मतलब इस मीडियन के लिए फाइंड आउट करने के लिए हम ओड का फार्मूला अप्लाई होना है। ओड का कौन सा फार्मूला है, n+1 यानी n+1 डिवाइडेड बाई 2। अब n 5+1 6 डिवाइडेड बाई 2 बिकम्स 3। सो थर्ड वैल्यू, अब इसका थर्ड वैल्यू चेक करें। अब देखिए जो आंसर आ रहा है उसकी पोजीशन में चेक करेंगे, ठीक है। पोजीशन अब 3 आ रहा है ना, अब देखिए 3 का मतलब है उसकी थर्ड पोजीशन। अब देखिए मतलब पहला आपके पास 3 है, सेकंड 5 है, अब थर्ड वैल्यू कौन सा है 7। इसका मतलब 7 आपके पास, यहाँ देखिए 7 जो वैल्यू है इट मीन्स ये मीडियन है। देखिए आपको समझ में आ रहा होगी। देखिए मीन में और इसमें आपको डिफ्रेंसिएशन समझ में आ रही होगी। मीन में क्या कर रहे थे, सारे नंबर्स की सम मालूम करें और डिवाइड करें जितने नंबर से। मीडियन का मतलब होता है देखिए जो है ना मिडिल टर्म वाला, पोजीशन को देखेंगे। पोजीशन का अगर ऑड एन क्रिएट होगा तो उसके बाद देखिए n+1 डिवाइडेड बाई 2 का फार्मूला अप्लाई करते हैं। जो नंबर आ रहा है उसका मतलब उस पोजीशन पर आप असेंडिंग नंबर में देखें तो वो आपके पास मीडियन कहलाएगा। अब देखिए इवन की तरफ अगर आ जाएँ इसी को, अब देखिए 4 8 10 और 12। अब देखिए n कितना है, n इज इक्वल्स टू इवन। अब देखिए मीडियन क्या बनेगा, इसका मतलब है n प्लस, देखिए n प्लस का मतलब होता है अब देखिए n क्या है आपके पास, देखिए फर्स्ट, अब देखिए ये फार्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है आपके पास, फार्मूला आपके पास ऊपर वाला अप्लाई हो रहा है। अगेन मैं आपको शो करवाता चलो। देखिए वैल्यू ऑफ n+2 डिवाइडेड बाई n+2, वैल्यू एट n+2 प्लस 1 में, ठीक है n+2। अब n+2 का आपके पास किस तरह कितना बनेगा, देखिए अब ऊपर में आपको बहुत ही आसान तरीके से, अब देखिए ऑड में और इवन में डिफरेंस में आपको क्लियर करता हूँ। अगर देखिए मान लें आपके पास ऑड मीडियन है, ऑड मीडियन का मतलब होता है आप मान लें तो उसको सबसे पहले देखिए डेटा आपको ऑर्डर में लाना है, असेंडिंग में ऑर्डर में ला ले। आप एन फाइंड आउट करेंगे, एन फाइंड आउट करेंगे, एन जो भी है, ठीक है n+1 डिवाइडेड बाई 2 है। अब ये तो फार्मूला इसके लिए। अब देखिए अगर इवन हो, सबसे पहले फार्मूला सेम है, आपको सबसे पहले डेटा ही अरेंज करना होगा, पर डेटा ऑलरेडी देखिए हमारे पास अरेंज्ड फॉर्म में है। अब देखिए यहाँ पर हमने फाइंड किया तो n इज इक्वल्स टू 4। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, एवरेज ऑफ 2 मिडिल नंबर्स, एवरेज ऑफ 2 मिडिल्स यानी दो मिडिल के नंबर्स होंगे उनको आपस ऐड करेंगे, तो यानी एडिशन ऑफ 2 मिडिल नंबर्स यानी 8+10, ठीक है 8+10 है, ये दोनों एक आंसर 8+10 डिवाइडेड बाई 2 होगा। अब 8+10 18 डिवाइडेड बाई 2 बिकम्स 9, यानी इसका मीडियन क्या बनेगा, ठीक है 9 इसका मीडियन बनेगा इस आंसर का। आई होप आपको समझ आ रही है। यानी एडिशन ऑफ 2 मिडिल टर्म्स डिवाइडेड बाई 2 कर दें, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। अब आ जाए मोड। मोड का मतलब है ज़्यादा बार आने वाला अदद, ठीक है। अब मोड क्या, मोड is the number that appears most frequently in a data set. A data set can have one mode यानी unimodal, two modes यानी bimodal, no mode मतलब। अब देखिए मोड का मतलब वो रिपीटेड एक नंबर, यानी आपके पास एक सीरीज गिवन है उसमें जो रिपीटेड यानी जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है दैट इज़ द मोड। अब मोड के दो देखिए पहला टाइप से अगर एक बार मोड यानी एक नंबर 2 बार रिपीट है दैट इज़ यूनिमोडल, 2 बार आ रहा है दैट इज़ बाय मॉडल। अगर कोई भी नहीं आ रहा है इसका मतलब ऑल वैल्यूज़ आर यूनिक, ठीक है देयर इज़ नो मोड अवेलेबल। एग्जाम्पल की तरफ मूव करें तो सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल क्या आ जा रहा है, फाइंड द मोड। अब मोड में हम फोकस करेंगे कि मोस्ट अपेयर्ड वैल्यू कौन सी है। तो हमने देखा कि नंबर 3 अपेयर्स 3 टाइम्स, नो अदर अपेयर्स वंस, इसका मतलब है इसमें मोड हमारे पास 3 है। इट डजंट मैटर यानी जो मोस्ट अपेयर्ड हो, ठीक है मोस्ट अपेयर्ड या 2 मरतबा 3 जितनी मरतबा यानी अपेयर्ड वैल्यू, मोस्ट अपेयर्ड वैल्यू दैट इज़ द मोड। अब यहाँ पर दूसरा आ जाए, अब यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 देयर इज नो रिपीटेड वैल्यू दैट मीन्स ऑल वैल्यूज आर अकर्स वंस, इसका मतलब नो मोड। इसका मतलब ऑल वैल्यूज हैव यूनिक आइडेंटिटी, ऑल वैल्यूज आर यूनिक। देखिए आई होप आपको समझ आ रही होगी।
देखिए अगेन मैं आपको रिपीट कराता चलूँ तो मीन में हमने क्या किया था। मीन देखिए बहुत ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और इंपॉर्टेंट है। मीन का याद रखें, मीन का सिंपल फार्मूला है सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। मीन को क्या करें, सबसे पहले सभी वैल्यूज़ को ऐड करके डिवाइड कर दें नंबर ऑफ वैल्यूज़ के साथ, तो यू विल गेट द मीन। मीडियन, अब देखिए इसका मतलब दरमियानी वैल्यू, मिडिल वैल्यू। अब इसके लिए दो फॉर्म्स हैं। सबसे पहले आप देखें क्या करना होगा, अरेंज करेंगे आप। उसके बाद देखिए काउंट टोटल वैल्यू यूज़ इफ़ एन इज़ ऑड है। देखिए अगर एन ऑड है इसका मतलब है वैल्यू एट द पोजीशन यानी एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू करके जो आंसर आ रहा है इसका मतलब जो पोजीशन ऑफ द वैल्यू दैट इज द। अगर मीडियन होगा यानी वैल्यू एट द एन प्लस वन प्लस टू प्लस वैल्यू एट द एन प्लस टू डिवाइडेड बाय टू, इसका मतलब है जो मिडिल टर्म्स के दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उनको ऐड करके डिवाइड कर दे टू के साथ, तो यू विल गेट द मीडियन। आई होप आपको समझ आ रही है। उसके बाद देखिए मोड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड नंबर, यानी जो ज़्यादातर रिपीट आ रहा है, दो मरतबा तीन बार जो ज़्यादा बार आ रहा है, दैट इज़ द मोड। अब आ जाएँ रेंज। रेंज का मतलब होता है फ़र्क या हद, ठीक है। रेंज शोज़ हाउ स्प्रेड आउट द डेटा इज, इट्स द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू। अब रेंज का मतलब होता है, देखिए राइट शो करता है हाउ स्प्रेड आउट द डेटा इज, इट्स द डिफरेंस बिटवीन द हाइट एंड लोएस्ट वैल्यू। अब देख हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू मान लें आप, देख हाईएस्ट यानी सबसे बड़े और सबसे छोटे वैल्यू के दरमियान में जो डिफरेंस आप मान लें यानी एक्स माइनस वाई आप कर लें। अब इनके दरमियान में जो डिफरेंस आएगा दैट इज़ द रेंज। फार्मूला बहुत ही आसान है, फार्मूला याद रखना। रेंज का फार्मूला है मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय मिनिमम वैल्यू। अब एग्जांपल मालूम कर लें, फाइंड द रेंज। अब इसका रेंज फाइंड आउट करने के सबसे पहले यहाँ पर दो नंबर्स फाइंड आउट करो, जो सबसे बड़ा सबसे छोटा। मैक्सिमम देखिए यहाँ पर वैल्यू 21 है, मिनिमम वैल्यू यहाँ पर 27 है। इसका मतलब फार्मूला अप्लाई करेंगे रेंज का, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, 27 से माइनस 7 कर दें, यू विल गेट द 14। इसका मतलब यहाँ पर रेंज जो है ना 14 आपके पास करेक्ट आंसर है। अब देखिए क्विक समरी रिव्यू टेबल में करवाता चलूँ। अगेन मीन का जो फार्मूला था सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड नंबर ऑफ वैल्यूज। मीडियन अगर ओड हो तो वैल्यू एट द एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, और मीडियन अगर हो तो एन सेकंड प्लस एन टू प्लस वन ऑल पावर टू डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, यानी मिडिल टर्म्स को ऐड करके डिवाइड करते टू। मोड का मतलब मोस्ट रिपीटेड नंबर। रेंज का नंबर होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी मैक्सिमम वैल्यू से माइनस मिनिमम आप वैल्यू कर दें। अगेन देखिए समरी ऑफ फार्मूलाज विथ, अब देखिए ऊपर मैंने विथ आपके पास नंबर्स बना। अब यहाँ मीडियन सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय सम ऑफ वैल्यूज। मीडियन का मतलब मिडिल वैल्यू ऑर्डर डेटा, और मोड का मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू। रेंज का मतलब हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। प्रॉबिलिटी, ठीक है, प्रॉबिलिटी का मतलब है फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, जो ऑलरेडी मैं आपको देखिए। अब प्रॉबिलिटी हमारे पास लास्ट है, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आता है प्रॉबिलिटी में, बहुत ही बखूबी आपको ऑलरेडी इसका अलहदा टॉपिक अलहदा लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। अगेन देखिए मैं रिपीट करवाता चलूँ आपको। तो प्रॉबिलिटी है क्या, मतलब इम्कान। इंटू लेवल में also इन डेटा हैंडलिंग में ये आता है, ठीक है। प्रॉबिलिटी है क्या, प्रॉबिलिटी इज द चांस ऑफ समथिंग हैपनिंग। प्रॉबिलिटी का मतलब है कोई चांस हो किसी चीज़ के होने का, यानी इम्कान। प्रॉबिलिटी का बेसिक फार्मूला होता है, याद रखें, फेवरेबल आउटकम्स, यानी यू आर लुकिंग फॉर आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। अब देखिए व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग हेड इन कॉइन टेंस। अब देखिए हेड, अब वी नो दैट एक कॉइन के पास टोटल कितने देखिए साइड्स होते हैं, टू, इसका मतलब टोटल आउटकम्स 2 हैं। अब फेवरेबल आउटकम्स जो आप लुक करें, इसका हेड, इसका मतलब है 1 एक, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास टोटल आउटकम्स हो जाएगा, यानी एज एन प्रॉबिलिटी के तौर। सो देखिए ये हमारे पास कंप्लीट लेक्चर था ऑन द डेटा हैंडलिंग, जिसमें हमने सारे सब टॉपिक्स पढ़े, उसके टाइप्स पढ़े, उसकी देखिए प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा। आई होप आपको चीज़ समझ में आ चुकी होंगी। सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव अवर लास्ट सेगमेंट, दैट वाज क्विज सेगमेंट की प्रैक्टिस सेक्शन। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में अपने आंसर ज़रूर दें। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द मीन। अब इसमें मीन पूछा जा रहा है, ऑप्शन आपके पास गिवन है। मीन में ऊपर हम बखूबी पढ़ा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है फाइंड द मोड, मोड्स का पूछा जा रहा है। अब देखिए अगर आपने ऊपर लेक्चर बखूबी सुना है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो व्हाट इज द रेंज। रेंज पूछा जा रहा है, रेंज का फार्मूला अगर आपको याद है तो देखें विद इन सेकंड आप इसका आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5, विच बार इज द बेस्ट फॉर शोइंग पार्ट्स ऑफ होल। अब पार्ट्स ऑफ होल का मतलब है कौन से, यानी होल नंबर जो सर्किल को सैर का है वो कौन सा पार्ट होता है। अब देखिए ऊपर मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ पार्ट सारे। अब देखिए इन सर्वे 5 स्टूडेंट got 10 मार्क्स, 3 स्टूडेंट got 20 मार्क्स, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 मार्क्स। अब देखिए सर्वे में 5 स्टूडेंट ने 10 मार्क्स लिए, 3 स्टूडेंट ने 20 मार्क्स लिए। 10 मार्क्स की जो फ्रीक्वेंसी वो क्या बनेगी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऊपर बार हमने पढ़ा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, विच डेटा इज क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव को देखिए, क्वालिटेटिव डेटा को क्या कहते हैं, एज, हाइट, ब्लड ग्रुप या वेट।
क्वेश्चन नंबर 7 है मीडियन ऑफ, देखिए एक ऑर्डर गिवन है, उसका मीडियन क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 विच ग्राफ शोज ट्रेंड्स ओवर टाइम, ट्रेंड को कौन सा ग्राफ शो कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ मेनी आउटकम्स व्हेन अ डाई इज रोल्ड, अब देखिए अगर डाइस को रोल करें तो आउटकम्स आपके पास कितना, देखिए मान लें कितनी आपके पास आउटकम बन सकते हैं फेवरेबल। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन अ डाई, अब देखिए इवन नंबर अगर डाई को मालूम करना है तो उसमें कितनी बार आ सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर ऑन डाटा टाइटलिंग अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक बोर्ड एंड इन लाइन द IBA GST syllabus. I hope this was helpful for your preparation. Don't forget to subscribe to Curiosity, like the video and share it with your fellows aspirants. This is Kamal Abbas signing off. Allah Hafiz. तो ये हमारे पास देखिए कंप्लीट लेक्चर था हमारे पास डेटा एनालिटिक की तरफ। आई होप आपको कंप्लीट चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। तो इसके अलावा देखिए अगर आप IBA मेट्रिकुलेशन कैटेगरी के टेस्ट आप दे रहे हैं, आपने दे चुके हैं, तो आपने देखा होगा सारे मैथ्स का पोर्शन हमारी लेक्चर में से आ रहा है। इसके अलावा GST के लिए भी इस वक्त सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड जो हमारे पास देखिए प्ले लिस्ट है हमारे चैनल की है। तो ये कंप्लीट लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।